साल 2005। दुनिया के करोड़ों लोगों की जेब में एक ही नाम था, नोकिया। स्कूल के बच्चों से लेकर बिजनेस लीडर्स तक हर किसी के हाथ में वही फोन। उस समय ऐसा लगता था कि मोबाइल फोन की दुनिया में नोकिया को कोई हरा नहीं सकता। उसकी बाजार हिस्सेदारी 40% से भी ज्यादा थी। दुनिया का सबसे लोकप्रिय फोन नोकिया 1100, इतना लोकप्रिय कि यह इतिहास का सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कुछ ही सालों में दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी बाजार से लगभग गायब हो गई। तो सवाल है, इतनी बड़ी कंपनी आखिर गिर कैसे गई? आज हम समझेंगे नोकिया की पूरी कहानी, एक छोटे कागज के कारखाने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बनने तक, और फिर उसके पतन तक। यह कहानी शुरू होती है 1865 में, फिनलैंड नाम के एक छोटे यूरोपीय देश में। एक इंजीनियर थे, फ्रेडरिक आइडेस्टम। उन्होंने एक पेपर मिल शुरू की। यह कंपनी मोबाइल फोन नहीं बनाती थी, बल्कि कागज बनाती थी। फैक्ट्री के पास एक नदी बहती थी। उस नदी का नाम था नोकिया। यहीं से कंपनी का नाम पड़ा, नोकिया। अगले कई दशकों तक नोकिया ने कई तरह के बिजनेस किए। कभी रबर के जूते बनाए, कभी टेलीविजन बनाए, कभी केबल बनाए। यह एक मल्टी इंडस्ट्री कंपनी बन गई। लेकिन असली बदलाव 1980 के दशक में आया। 1980 के दशक में दुनिया में मोबाइल टेक्नोलॉजी का विकास शुरू हुआ। यह वही समय था जब नोकिया ने फैसला किया, भविष्य मोबाइल का है, और कंपनी ने टेलीकॉम उपकरण और मोबाइल फोन बनाने पर ध्यान देना शुरू किया। यह फैसला नोकिया के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण फैसला बन गया। 1987 में नोकिया ने अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया। नाम था मोबिरा सिटीमैन। यह फोन बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इसे ब्रिक फोन कहा जाता था। लेकिन उस समय के लिए यह तकनीक का चमत्कार था। 1990 के दशक में मोबाइल फोन की मांग तेजी से बढ़ने लगी और नोकिया ने एक महत्वपूर्ण रणनीति अपनाई, सरल फोन, मजबूत फोन और उपयोग में आसान फोन। साल 2000 में नोकिया ने लॉन्च किया नोकिया T310। यह फोन इतना मजबूत था कि आज भी लोग मजाक में कहते हैं, अगर नोकिया T310 जमीन पर गिर जाए तो जमीन टूट जाती है। इस फोन में एक गेम था, स्नेक, और यही गेम लाखों लोगों की यादों का हिस्सा बन गया। 2003 से 2007 तक नोकिया अपने चरम पर था। उसके फोन दुनिया के हर देश में बिक रहे थे। उसकी बाजार हिस्सेदारी 40% से भी ज्यादा थी। उस समय ऐसा लगता था कि नोकिया को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है, हर साम्राज्य हमेशा नहीं रहता। 2007, यह साल मोबाइल उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण सालों में से एक बन गया, क्योंकि इसी साल एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन। यह सिर्फ एक फोन नहीं था, यह मोबाइल टेक्नोलॉजी का पूरा भविष्य बदलने वाला डिवाइस था। टच स्क्रीन, इंटरनेट, एप्स, स्मार्टफोन की दुनिया शुरू हो चुकी थी। नोकिया को लगा कि टच स्क्रीन फोन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आएंगे। कंपनी को भरोसा था कि उसके पुराने कीपैड फोन हमेशा लोकप्रिय रहेंगे। यह वही गलती थी जिसने कंपनी को पीछे छोड़ दिया। 2008 में गूगल ने लॉन्च किया एंड्रॉइड। सैमसंग जैसी कंपनियों ने एंड्रॉइड फोन बनाना शुरू किया। इन फोन में थे बेहतर एप्स, बेहतर इंटरनेट और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस। धीरे धीरे एंड्रॉइड फोन बाजार पर छाने लगे। नोकिया के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था, सिम्बियन, लेकिन सिम्बियन स्मार्टफोन के लिए उतना अच्छा नहीं था। यूजर इंटरफेस कठिन था, एप्स कम थे और डेवलपर्स एंड्रॉइड और आईओएस की तरफ जा रहे थे। 2011 में नोकिया ने एक बड़ा फैसला लिया। कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की और विंडोज फोन लॉन्च किया। लेकिन यह रणनीति सफल नहीं हुई, क्योंकि तब तक एंड्रॉइड और आईफोन बाजार पर कब्जा कर चुके थे। 2013 तक नोकिया की स्थिति बहुत खराब हो गई और अंततः माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का मोबाइल बिजनेस खरीद लिया। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी अब इतिहास बन चुकी थी। नहीं, नोकिया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज भी नोकिया टेलीकॉम नेटवर्क उपकरण बनाता है और दुनिया की कई कंपनियों को 5G टेक्नोलॉजी प्रदान करता है। नोकिया की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, यह एक सबक है। अगर आप समय के साथ नहीं बदलते तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देती है। आज नोकिया की कहानी हर बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाती है। कभी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी,
आज इतिहास का एक अध्याय बन चुकी है, लेकिन उसकी कहानी आज भी हमें याद दिलाती है, तकनीक की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा प्रतिस्पर्धी नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा होता है परिवर्तन को नजरअंदाज करना।